प्रणाम। मनुष्य के मन गलत चीज़ों से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। अच्छाई को परख के समझने के लिए थोड़ा सा समय लेता है। समाज में अगर कोई साधु संत बुरा कार्य करे, कोई भी आश्रम में कुछ गलत घटना हो जाए, तो हम हर साधु को, हर आश्रम को उसी नज़रिया से देखना प्रारंभ करते हैं। हम सोचते हैं कि हर साधु संत पैसा कमाने के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए आश्रमों को चलाते हैं। आज हम गुरु क्या चीज़ है चर्चा करते हुए गहराई से समझने के प्रयत्न करेंगे और गुरु को समझेंगे। सतगुरु की चयन करते हुए अपना साधना को आगे बढ़ाने में सहायक होने में हम प्रयत्न करेंगे। देखिए, गुरु शरीर नहीं है, गुरु ज्ञान है। जिस भी शरीर में जितना गहरी ज्ञान है, जितना स्वच्छ और निर्मल ज्ञान है, उस शरीर को उतना रेस्पेक्ट मिलता है। अगर कोई गुरु साधु भगवान को और धर्म को अपना पराया में भेदभाव करते हुए, बांटते हुए, बंटवारा करते हुए आपको समझा रहे, तो मान लीजिए उनको और सीखने की आवश्यकता है। अगर कोई गुरु साधु साधक आपको कुछ प्राप्ति की आशा लोभ दिखाते हुए आपको कुछ मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो मान लीजिए उनको और सीखने की आवश्यकता है। अगर कोई भी गुरु साधु संत आपको हिंसा करने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए, धर्म को, भगवान को बंटवारा करते हुए कुछ हिंसक प्रवृत्ति करने के लिए आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपको गलत गाइडेंस कर रहे हैं। मनुष्य के मन दूसरों की कमियों को तो दर्शा देता है, दिखा देता है, लेकिन खुद के कमियों को मानता नहीं है। कहने के तात्पर्य ये है, आश्रमों में कुछ आशा अभिलाषा लेते हुए, कुछ पाने की प्राप्ति के लोभ में नहीं जाना चाहिए। मन में कोई मुरादे लेके नहीं जाना चाहिए। आश्रम में सत्संग सुनने के लिए जाना चाहिए, सद्ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाना चाहिए, साधना करने के लिए जाना चाहिए, स्वयं के स्वरूप को जानने के लिए जाना चाहिए। जब कभी भी आप आश्रमों में साधु संतों के पास मन में कुछ मुरादे लेके जाते हैं, फिर आपके उस आशा के साथ बिजनेस शुरू हो जाता है। तो आप कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है। आप जो असल में है उसे अगर समझ पाए, उसे अगर परख पाए, तो आप इस संसार के रचयिता है। आप आत्मा है। आप जो असल में है उसे अगर आप समझ पाए तो मन मुक्त हो जाएगा। मन मुक्त है। उस मुक्त मन को हम कई सारा आशा अभिलाषा के साथ, कुछ पाने की प्राप्ति की लोभ में, कुछ बनने की चाह में मन को बांध रखे हैं। जिस पल आप समझ पाएंगे कि मैं ये मन बुद्धि शरीर नहीं, चित्त अहंकार नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो सारा बंधन टूट जाएगा, सारा बंधन छूट जाएगा। तो स्वयं को समझने के लिए जाना चाहिए। जैसे कि इससे पहले भी हम एक कहानी को चर्चा करके समझने के प्रयत्न किए थे। एक जंगल में एक शेरनी होता है। शेरनी एक बच्चा पैदा करके मर जाता है। शेर के उस बच्चे को एक भेड़ ने लेके पालता है। भेड़ों के बीच में पला बढ़ा हुआ वो शेर भी भेड़ जैसे बन जाता है, भेड़ जैसे हरकतें करता है, घास खाता है, मैं कहता है, डरते छुपते घूमते रहता है। एक दिन उन भेड़ों के झुंड के ऊपर एक शेर आके प्रहार करता है, शिकार करता है। तो वो शेर के प्रहार से पूरे भेड़ तितर बितर हो जाते हैं। भेड़ों के झुंड में पली बढ़ा हुआ वो शेर भी जाके एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, डर से, भय से कांपते रहता है। तो जो शेर इनके ऊपर प्रहार किया था, उसने दूसरे शेर को देख के, छुपते हुए कांपते हुए दूसरे शेर को देख के हंसता है। बोलता, अरे ये क्या है, ये तो आश्चर्य है, शेर मुझे देख के भला क्यों छुप रहा है। फिर उनके पास जाके पूछता है, तुम मुझे देख के क्यों छुप रहा है, मैं और तुम तो एक ही है। तो जो छुपती हुई खुद को भेड़ मानने वाला वो जो शेर बोलता है, नहीं, मुझे मत खाओ, मुझे मत मारो, मैं शेर नहीं हूँ, आप ऐसे ढोंगी बातें बोलते हुए मुझे खाने के प्रयत्न कर रहे हैं, मुझे प्लीज़ मत खाओ। तो जो दूसरा शेर था, ये जो भेड़ मानने वाला शेर की कान पकड़ के लेके एक तालाब में ना दिखाता है, देखो मुझे देखो, मैं शेर हूँ, तुम्हें देखो, तुम भी शेर है, तुम और मैं एक है, हम दूसरे में कोई कमी नहीं है। ऐसे तालाब में उनके प्रतिबिंब को देखने के बाद फिर शेर समझता है, मैं शेर हूँ, मैं भेड़ नहीं हूँ। तो क्या यहाँ पे वो शेर जो कि खुद को भेड़ मान रखा था, वो कुछ बना, उन्हें कुछ प्राप्त हुआ, उन्हें कुछ मिला?
नहीं, जो कि उनको था, उनको कोई प्राप्ति नहीं हुआ, वो खुद को गलत मान रखे थे। कोई ज्ञान के गाइडेंस के द्वारा, उनको समझाने के द्वारा वो समझ पाए। तो आश्रमों में गुरु साधु संतों के पास स्वयं को समझने के लिए जाना चाहिए, खुद के मन को, इंद्रियों को वश में करने के लिए जाना चाहिए, साधना करने के लिए जाना चाहिए, ना कि कुछ पाने के, कुछ प्राप्ति के लिए। मन में प्रश्न उठता है तो हम देखिए, खुद को परखना चाहिए, खुद को समझना चाहिए, लेकिन मनुष्य का मन ऐसे है, दूसरों को परखते रहते हैं, गुरुओं को परखने की, गुरुओं को समझने के प्रयत्न करते हैं। देखिए, आपका विवेक को उपयोग करिए। कोई भी साधु संत अगर आपको कुछ मिलेगा, प्राप्ति होगा, धर्म को, भगवान को बंटवारा करते हुए आपको अगर कोई आशा अभिलाषा दे रहे, ऐसे आप एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे, आप कोई आसमान में झूमेंगे, कोई पानी के ऊपर चलेंगे, आपको इतना साधना, इतना सिद्धि होगा, ऐसे कुछ बता रहे, तो आपके विवेक को यूज़ करिए, आपके इंटेलेक्ट को यूज़ करिए। प्रश्न पूछिए, कैसे गुरुदेव, कैसे होगा, पूछिए ना, परखिए ना, तभी आप समझेंगे। लेकिन मन में क्या है, डर आ जाता है बीच में। क्या पता मैं कोई प्रश्न पूछने से गुरुजी क्या बोलेंगे, क्या पता कुछ प्रश्न पूछने से गुरुजी कहीं गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, ऐसे मन में डर उत्पन्न होता है। देखिए, जो गुरु होता है ना, गुरु माँ के तरह होते हैं। माँ भी तो पहले गुरु थी ना। गुरु माँ की तरह मतलब माँ के मन जितना स्वच्छ, निर्मल और अनकंडीशनल लव होता है माँ के मन में, गुरु के मन में भी उतना ही अनकंडीशनल प्योर लव होता है। गुरु और माँ में कोई अंतर नहीं है, माँ के तरह ही है। क्योंकि देखिए, माँ को इस चीज़ की पता है कि ये जो बच्चा है मुझसे निकला हुआ है, मैं ही हूँ, मुझ में और बच्चे में कोई फ़र्क ही नहीं है। ठीक वैसे ही गुरु, उनको भी पता है कि मैं और मेरे शिष्य और एक पूरा संसार के हर एक प्राणी, हम सब एक है, एक ही ब्रह्म शक्ति से बंधे हुए हैं। आत्मा के स्तर में हम सब एक है। स्वयं को ज्ञान के अभाव से अपना पराया भेदभाव करते हुए अनजाने में हम मन में लोभ, काम, क्रोध भावनाओं को चलाते हुए अनजाने में अशांत होकर मन को बांध रखे हैं। तो गुरु को पता है इस बात के कि मुझ में, शिष्य में, मुझ में, संसार की किसी भी प्राणी में कोई अंतर नहीं है। तो गुरु माँ की तरह है। जैसे माँ के साथ हम प्यार से, प्रेम से, स्नेह से कोई प्रश्न पूछते हैं, माँ से कई सारा चीज़ें हम सीखे हैं, वैसे गुरु से सीखने के लिए जाना चाहिए, साधना सीखने के लिए, सत्संग करने के लिए, गुरु से ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, सच को समझने के लिए जाना चाहिए। सच क्या है? सच ये है कि आप इस संसार की रचयिता है, आप ब्रह्म है, आप आत्मा है, आप हर किसी में है, हर कोई आप में है। ये तमाम जो संसार है आपसे, आप में परिचालन हो रहा है। तो गुरु के पास हम इसलिए जाना चाहिए साधना सीखने के लिए। तो गुरु को पूछना चाहिए जो भी आपके मन में प्रश्न उठता है, जो भी संदेह आता है, हर संदेह के बारे में चर्चा जब करेंगे तब जाके धीरे 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 श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए आप सच को समझ पाएंगे। जब आपको सच को समझ जाएंगे, मिथ्या आपसे छूट जाएगा, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप फिर ये जो मन में जो अहंकार, अहम भाव, जो भी मन में बांध रखे हैं, कुछ पाने की क्रेविंग्स रखे हैं, उस तमाम चीज़ें छूट जाएगा, टूट जाएगा, मन मुक्त हो जाएगा। आप जिस भी हाल पे, जहाँ पे भी, जैसे भी है, आप सही है, इस बात को आप समझ पाएंगे। मन तृप्त हो जाएगा, मन आनंद, उल्लास और परमानंद के साथ भर जाएगा। तो कोई भी साधु, कोई भी गुरु के पास जब जाएंगे, साधना सीखने के लिए जाना चाहिए और विवेक को उपयोग करते हुए जो भी मार्गदर्शन दे रहे हैं गुरुजी, उसे समझना चाहिए, उसे परखना चाहिए और मन में जो भी आपका अज्ञान रूपी, अंधकार रूपी अज्ञानता छुपा हुआ है, उसे बारंबार पूछना चाहिए, समझना चाहिए, परखना चाहिए। तभी ज्ञान रूपी ज्योति आपके मन में जलेगा और आपके अंदर की जो कॉन्शियसनेस, जो ब्रह्म शक्ति है, जो आपका स्वरूप है, उसे समझ पाएंगे, उसे परख पाएंगे। जन्म मृत्यु की बंधन से, ये जो आशाभिलाषा रूपी इस बंधन से मन को मुक्त कर पाएंगे। इस बात को मन में बिठा लीजिए, सबसे बड़ा गुरु आपका आप खुद हो। भौतिक गुरु आपको ज्ञान को देते हैं,
उस ज्ञान को कितना गहराई से आप ग्रहण करते हैं, उस ज्ञान को कितना आप संकल्प सिद्ध होकर आचरण करते हैं, अपना व्यवहार में, अपना जीवन में उसे कितना उतारते हैं, कितना सीखते हैं, कितना साधना करते हैं, उतना आपको मोक्ष प्राप्ति होने में सहायक होता है। तो खुद को पढ़िए, स्वयं को और खुद की मन इंद्रियों के स्वभाव को समझिए, खुद पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, खुद की ध्यान के, खुद की साधना के सहायक में गुरु जी को माध्यम बनाइए, गुरुवाणी सुनिए। देखिए, इस बात को हम शायद परख पाएंगे। हम कई सारा धार्मिक स्थलों में जाते हैं, कई जगह कई मूर्तियों की फ़ोटो की पूजा होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसा है गुरुवाणी को पूजा होता है। अगर आप अमृतसर जाएंगे, गोल्डन टेम्पल देखेंगे, वहाँ पे गुरु के वाणी को पूजते हैं, गुरु के ज्ञान को पूजा जाता है। तो देखिए वहाँ पे कितना सेवा भाव है। आप अगर कहीं पे जाके ना चप्पल स्टैंड में चप्पल भी दे के आएंगे, वहाँ पे आपसे कोई पैसा के आशा तो नहीं रखेंगे, मतलब चप्पल रखने के लिए आप कुछ देना तो नहीं पड़ेगा, बरं आपके चप्पल को पॉलिश करके देंगे। हर हमेशा लंगर चलते रहता है, हर किसी के मन में वहाँ पे सेवा भावना है, क्योंकि ज्ञान जितना गहरा होता है वहाँ पे सेवा भावना होता है। पाने की प्राप्ति की जो क्रेविंग कम हो जाता है, क्योंकि मन निर्मल हो जाता है, मन स्वच्छ हो जाता है। मन में इस ज्ञान को हम समझ पाते, परख पाते हैं कि मैं और आप में कोई अंतर ही नहीं है, हम सब एक है। जो आत्मशक्ति एक है, उसी एकता में, उसी एक शक्ति को आधार करके समग्र संसार के शरीर हर कोई परिचालन हो रहे। हम सब एक बंधन में है, एक ही आत्मीय बंधन में, मतलब एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। उस बंधन बांधने की आवश्यकता नहीं है, हम सब एक बंधन में है। वसुधैव कुटुंबकम, हम सबका एक ही परिवार है। उस प्यूरिटी को, उस एकता को, उस सद्ज्ञान को अगर आप समझ पाएँ, फिर वो जो प्राप्ति होता है कई मिलियंस ऑफ डॉलर से भी बड़ा होता है, कई सारा सोने चांदी और हीरा मोतियों से भी मूल्यवान होता है। सब मन के खेल है। मन मेला तो सब मेला है, मन चंगा तो जग चंगा है। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगते हुए प्रणाम।